नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। संक्रमण से तेजी से उपजे हालात में लोगों को हर संभव सहायता करवाई जाएगी मुहैया, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नरवाल मंडी में टेस्ट के दौरान 35 लोग पाए गए संक्रमित। अब इवन ऑड के हिसाब से व्यापारी बेच सकेंगे सब्जी। लद्दाख में सिंधु दर्शन महोत्सव 19 जून से होगा शुरू। और मौसम ने फिर बदला मिजाज, तापमान सामान्य से नीचे। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के पीछे वायरस के 2 वेरिएंट को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में V1.617 और V1.1.7 वेरिएंट सक्रिय हैं। इंडियन वेरिएंट बताया जा रहा V1.617 और यूके वेरिएंट के नाम से V1.1.7 वेरिएंट को विश्व के कई देशों में सबसे खतरनाक माना जा रहा है। प्रदेश में डबल म्यूटेंट समेत कई अन्य वेरिएंट भी सक्रिय होने की बात कही जा रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप डोगरा के अनुसार जम्मू कश्मीर में पिछले साल 2020 में कोविड का वुहान वेरिएंट ही सबसे ज़्यादा संक्रमण की वजह बना। वुहान वेरिएंट की तुलना में इस साल संक्रमण की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है। संक्रमण इस बार ज़्यादा घातक भी साबित हो रहा है, जिसके चलते कई लोगों की जानें गई हैं। इसका मुख्य कारण B1.617 और B1.1.7 वेरिएंट है। दोनों ही वेरिएंट लोगों को ज़्यादा जल्दी चपेट में ले रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक सिंधु दर्शन महोत्सव लेह में 19 जून से शुरू होगा। सिंधु घाटी में महोत्सव को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। लद्दाख पर्यटन विभाग के सचिव महबूब अली खान ने उच्च स्तरीय बैठक में लेह में सिंधु दर्शन महोत्सव को कामयाब बनाने के लिए आने वाले दिनों में की जाने वाली कार्यवाही पर विचार विमर्श किया। हर साल होने वाले सिंधु दर्शन महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से खासी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कोरोना से उपजे हालात में सिंधु दर्शन के आयोजन को लेकर पूरी सतर्कता बरती जाएगी। लेह के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में हुई इस बैठक में पर्यटन विभाग के सचिव ने महोत्सव के दौरान बिजली पानी की व्यवस्था करने, स्थानीय बाजार लगाने, स्टॉल स्थापित करने, बस पार्किंग की व्यवस्था, VIP पार्किंग आदि बनाने को लेकर विचार विमर्श किया। सरकार ने 1 सप्ताह के भीतर ऑक्सीजन की सुविधा वाले 800 और बिस्तर लगाने की तैयारी कर ली है। इससे अस्पतालों में मरीजों को रखने की क्षमता बढ़ी है। यही नहीं, जम्मू के 2 प्रमुख निजी अस्पतालों में भी 60 बिस्तर बढ़ाए गए हैं। कोविड कंटेनमेंट जोन के प्रभारी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों की क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब ये संख्या 3283 हो गई है। उपराज्यपाल ने 1325 बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए कहा था। इसमें से 800 बिस्तरों की क्षमता को बढ़ा दिया गया है। मौसम की करवट पर्वतीय इलाकों के किसानों और बागवानों को नागवार गुजरी है। कठुआ पुंछ जिले में बुधवार को भारी ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश हुई, जिससे फल और सब्जी की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। खासकर सेब, आड़ू, खुमानी, आलू बुखारा और सब्जियों की पनीरी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं देर शाम जम्मू समेत आसपास के इलाकों में बारिश की तेज हवा ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। पर्वतीय इलाकों में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी रहने से खरीफ सीजन की फसलों की बुआई में देरी हो रही है। कुछ निचले पहाड़ी इलाकों में बुआई हो चुकी है, जिससे बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इस बीच बागवानी और सब्जी की खेती को ओलावृष्टि से भारी नुकसान पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर मानसर उधमपुर बाईपास रोड पर स्थित नड में हुई पुलिस नाके पर हाथगोले से किए गए हमला सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों के यहां ओवरग्राउंड वर्करों को दी गई टास्किंग का नतीजा है। आतंकी संगठन ऐसे हमले का टास्क OGW को देते हैं। अगर OGW टास्क पूरा करने में सफल हो जाते हैं तो आतंकी संगठनों का विश्वास OGW पर बढ़ जाता है। फिर उन्हें बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का कार्य सौंपा जाता है। बीते मंगलवार देर रात को नड में पुलिस नाके को निशाना बनाकर फेंके गए हथगोले विस्फोट को भी आतंकी संगठनों की टास्किंग से जोड़कर देखा जा सकता है। OGW ने जम्मू संभाग में टास्किंग को पूरा कर आतंकियों के विश्वास को जीता है। इससे आने वाले कुछ महीनों में आतंकी इन OGW की मदद से
जम्मू संभाग में बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल आतंकी संगठनों को आईएसआई की हिदायत है कि आतंकी संगठन जैश और लश्कर जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दें। जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में हुई बारिश ने मई और फरवरी की ठंड का एहसास कराया। रात को हुई बारिश के बाद वीरवार सुबह भी कई स्थानों पर बारिश तो कई स्थानों पर अभी भी बादल छाए हुए हैं। बुधवार को हुई झमाझम बारिश के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में तापमान सामान्य से नीचे आ गया। मई में अक्सर यहाँ लोग गर्मी और लू से परेशान होते हैं, लेकिन इस बार अभी तक तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है और रात को कूलर एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम के बदले मिजाज के बीच पूरे जम्मू कश्मीर का तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान वादी में अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू, पुंछ, राजौरी, कठुआ, रामबन, रियासी आदि क्षेत्रों में बारिश तो कुछ में बादल छाए रहेंगे। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू की सबसे बड़ी नरवाल फल व सब्जी मंडी में 35 लोग कोविड संक्रमण से ग्रस्त हो गए। यहाँ सब्जी व फल मंडी में 2 टीमें कोरोना टेस्ट के लिए जुटी और पहले दिन 701 लोगों के टेस्ट किए गए। मंडी में कोरोना संक्रमण फैले होने के चलते प्रशासन सख्ते में आ गया है। नरवाल मंडी परिसर में सब्जी व फल बेचने वाले फुटकर व्यापारियों की संख्या आधी कर दिए जाने की घोषणा कर दी। अब गुरुवार से मंडी परिसर की दुकानों में ऑड इवन नंबर के हिसाब से ही फुटकर व्यापारी मंडी परिसर में सब्जी बेच सकेंगे। पहले दिन ऑड यानी कि विषम नंबर वाली दुकानों के व्यापारी मंडी परिसर में माल बेच सकेंगे, जबकि दूसरे दिन इवन यानी सम नंबर वाली दुकानों के फुटकर व्यापारियों के नंबर लगेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीएमसी अस्पताल जम्मू में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन व वेंटिलेटर्स का ऑडिट करने का निर्देश दिए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में अस्पताल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जीएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी मौत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जीएमसी जम्मू प्रदेश का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है। इस संस्थान से ये संदेश भेजकर लोगों में विश्वास जगाने की जरूरत है कि मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। इस दौरान उन्होंने प्रशासन व जीएमसी प्रबंधन को ये विश्वास भी दिलाया कि संक्रमण में तेजी से उपजे हालात में उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा। हील इंडिया द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत इस महामारी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले सामान, चाहे वे वेंटिलेटर्स हो, ऑक्सीजन हो या फिर अन्य कोई भी मेडिकल इमरजेंसी से मुतल्लिक सामान मुहैया करवाया जा रहा है ताकि इस महामारी से राहत मिल सके। इस बारे में जम्मू एंड कश्मीर सिविल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी किरण वातल ने अधिक जानकारी साझा की। उधर हॉस्पिटल में परमानेंटली यूज़ होगा और इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं इन अनुपम जी के, जिन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया उसमें। बीच में ड्यूली जितना भी कोऑर्डिनेट किया, सपोर्ट किया, अशोक जी ने किया, अशोक पंडित जी ने, और जो अनुपम जी के साथ भारत 4G वाले और जो ग्लोबल प्रोस्टेट कैंसर फाउंडेशन वाले जुड़े हुए हैं, इन सब का हम ये इस वक्त जो काम कर रहे हैं ये सराहनीय काम है। और अगर मैं इनके इस माध्यम से बाकी लोगों को अपील करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन अपील करता हूँ, इनकी मिसाल पे आप भी इस वक्त आइए। एक जंग है, बायोलॉजिकल वार है जो हम पे थोपी गई है, इसके साथ फाइट करने का यही तरीका है। हमने सब ने मिलजुल के हमने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है, डॉक्टरों का साथ देना है, और ये लड़ाई हम, मुझे यकीन है जल्दी से जल्दी हम ये जो वायरस से हम जो है फाइट करके जीत के आएंगे और हमारी जितनी ह्यूमैनिटी है उसको हम बचा सकेंगे। थैंक यू। परमंडल उत्तरवाहिनी तीर्थ सेवा न्यास की तरफ से आज एक प्रेस मीट की गई जिसमें उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस वैश्विक महामारी को दूर करने के लिए पूजा पाठ करें और संकट की इस कड़ी में हवन यज्ञ करें ताकि इस महामारी से निजात मिल सके। का जो बड़ा मंदिर है वीरेश्वर देव का, वहाँ पर हवन करेंगे और जल भराव करेंगे। उसके पश्चात वहाँ सत्संग कीर्तन करके इस कार्यक्रम का समापन करेंगे।
हम सोचते हैं कि भगवान शिव का जाप करने से, ओम नमः शिवाय का जाप करने से हम विश्व के अंदर फैली हुई महामारी को भी दूर कर सकेंगे और उसी में से भी अपने देश के अंदर भी जो संकट हैं वो सब समाप्त हो सकेंगे। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।